बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर पैटर्न, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। तो बोर्ड के पेपर्स जो चेक किए गए उसमें चंद एक पेपर्स मैंने देखे जिन स्टूडेंट्स ने 505 या 550 या 525 में से या 520 में से ऑलमोस्ट 95 to 98% मार्क्स हासिल किए। उनके पेपर्स किस तरह से थे और बेसिक की पॉइंट्स क्या हैं एक पेपर को अटेम्प्ट करने के, वो आप अपने माइंड में फिक्स कर लें। आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं वो आप बिल्कुल पूरे अटेम्प्ट करें। चाहे आपको उनमें से कुछ ना कुछ नहीं भी आते, उससे रेलिवेंट जो भी उस क्वेश्चन से रेलिवेंट आपको आता है आप वो जरूर अटेम्प्ट करें। पहला पॉइंट है हमारा, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। तो अगर आप स्किप नहीं करते कोई क्वेश्चन, अगर आपने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो आप 6 क्वेश्चंस के 6 क्वेश्चंस जरूर लिखें। चाहे आपको वो सारे मुकम्मल आते हैं या नहीं आते, लेकिन आपके माइंड में ये हो कि 6 क्वेश्चंस आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैं आपको एक मजीद गाइडलाइन भी बताऊंगा। माइंड मैपिंग ये है कि जैसे ही आप पेपर देखें, पेपर को अच्छे तरीके से रीड आउट करें और अपने माइंड में टिक कर लें कि कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 9 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं तो आपने कौन से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आप पहले डिसाइड कर लें कि किस तरह से आपने लर्न किया हुआ है। वो आपने अपने माइंड में एक प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेना है। तो जब आपके माइंड में मुकम्मल तौर पर एक प्लान तैयार होगा तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने में बड़ी आसानी जो है वो आएगी। उसके बाद जो बड़ी एक अहम चीज है, नंबरिंग। नंबरिंग आप वैसे ही करें जिस तरह आपके क्वेश्चन पेपर में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुछ बच्चे अगर टोटल क्वेश्चंस 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, नेक्स्ट पोर्शन में भी 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, नेक्स्ट पोर्शन में भी 9 में से 6, और उनको टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं तो वो अपनी मर्जी से 1 2 3 इस तरह नंबर्स दे के तो वो 18 तक पहुंच जाते हैं, जबकि नंबर 18 वाला कोई क्वेश्चन ही पेपर में मौजूद नहीं होता। तो इस तरह से उनके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू पेपर रहें। अगर आपके क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन है, 3rd पोर्शन है, तो आप सिर्फ उसको डिस्कस करें। नेक्स्ट जो बहुत ही अहम हमारे पास पॉइंट है, टू द पॉइंट। आप टू द पॉइंट रहें। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो समझदार हैं, जितना क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सिर्फ उतना ही आंसर लिखें, ओवर एफिशिएंट ना बने। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज केमिस्ट्री, तो सिर्फ केमिस्ट्री को डिफाइन करें। अगर वो आपसे पूछता है डिफाइन टार्क, तो टार्क को डिफाइन करें। सिर्फ इतनी एफिशिएंसी की आपको इजाजत है कि आप उसका यूनिट लिख लें, उसकी एग्जाम्पल लिख लें, दैट्स ऑल। उसका फॉर्मूला लिख लें ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे ना जाएं। उसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स ही कैरी करता है। तो आप जितना टू दी पॉइंट रहेंगे पेपर चेकर पे, उतना ही आपका पॉजिटिव इंप्रेशन रहेगा और वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो दे सकता है। उसके बाद जो बहुत अहम चीज है, नंबर 5 पे, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रेजेंटेशन बेसिकली प्रेजेंट कर रही होती है कि किस तरह से आपको पेपर तैयार है।
तो मैं स्टूडेंट्स को ये जरूर बताता हूं कि प्रेजेंट इस तरह से करें जिस तरह आप स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर चेकर को पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं या समझा रहे हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले ऊपर आपका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखें, उसको यूं डबल अंडरलाइन कर दें। उसके बाद अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप यूं क्वेश्चन नंबर 3 लिखें और साइड लाइंस जो है वो साथ में लगा दें। इसी तरह इसके साथ आप जो भी आपका क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की कहीं ना कहीं से हेडिंग जो है वो जरूर बन सकती है। तो कोशिश करें, अगर नहीं बन सकती तो ओवर एफिशिएंट फिर ना बने, एफिशिएंट रहें। अगर नहीं बन सकती तो एज इट इज लिख लें। लेकिन अगर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी हेडिंग्स बन सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तारीफ करें या सिंपल फोर्स की तारीफ करें, तो आप यहां फोर्स की हेडिंग बनाएं। तो यहां से आप फोर्स को डिफाइन करना शुरू कर देंगे, फोर्स विच अप्लाइज ऑन अ बॉडी एटसेट्रा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो, यहाँ पे जहां पे एंड हो वहां पे एक आप लाइन लगाएं और फिर नेक्स्ट आप अपना उसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 या 5 या 4 या 1 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसको अटेम्प्ट करें। यानी आपकी प्रेजेंटेशन डिफाइन कर रही हो बेसिकली कि आप किस तरह से पेपर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे डायग्राम। तो डायग्राम में सबसे पहले एक चीज आप याद रखें, वो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डायग्राम रियली बनानी आती हो। ऐसा नहीं है कि आपको वो कोई क्वेश्चन पूछे और आप ये वीडियो देखने के बाद हर क्वेश्चन की डायग्राम बनाते फिरें। तो टू दी पॉइंट आपने रहना है। अगर वो आपसे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछता है, दिल की साख के बारे में पूछता है, तो इस तरह आप डायग्राम जरूर बना सकते हैं। और कोशिश करें कि डायग्राम्स जिन टॉपिक्स की हैं उनको पहले अच्छे तरीके से तैयार करें, फिर उसको पेपर में आप बना सकते हैं। तो कोशिश करें अगर आपको डायग्राम आती है तो वो अच्छी बनाएं। इससे बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन जो है वो टीचर्स पे, पेपर चेकर्स पे पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके साथ लास्ट में आपको एक हिंट देता जाता हूं कि पहले मैंने आपको बताया था माइंड मैपिंग। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो पेपर को पढ़ते हैं ना तो उन्हें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो चंद क्वेश्चंस के बाद वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, उन्हें भूल जाता है कि पता नहीं इसके स्टार्ट से क्या था। तो उसका मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी। जो आपकी जो शीट है उसका जो लास्ट पेज होता है उस पे आप यूं रफ लिख के तो हिंट लिखें। हिंट लिखेंगे जब आप, तो वो हिंट्स आपने कैसे लिखने हैं। अगर तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है कि ये मुझे भूल ना जाए, इसका वर्ड ना भूले, तो आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, 3 पोर्शन है इसका, तो इसमें अगर आपको हिंट चाहिए तो फॉर एग्जांपल ये फोर्स ही थी तो आप यहां लिख सकते हैं स्टॉप और मूव। यानी फोर्स एक ऐसी चीज जो रोक सकती है या हरकत करवा सकती है। तो ये हिंट्स की मदद से वो क्वेश्चन जो आपको बाद में भूल जाए वो भी नहीं भूलेगा। अगर तो ये वो तमाम चीजें थी जो एक वो स्टूडेंट जो 95 to 98% मार्क्स स्कोर करता है उसके पेपर में मुझे देखने को मिली। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको दूर भी कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।